पाकिस्तान की एक और नापाक हरकत सामने आई है। पाकिस्तान के सूत्रों से मिली खबर के अनुसार हम आपको बता दें कि पाकिस्तान ने कश्मीर में भारत आने वाले तमाम रास्ते बंद करने का फैसला कर लिया और इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि पाकिस्तान ने अंदर आने वाले तमाम रास्ते बंद करने का फैसला किया है। पाकिस्तान का यह दावा कि वो भारत और पाकिस्तान के कारोबारियों की सहमति से यह फैसला ले चुका है। पाकिस्तानी सूत्रों का यह भी दावा है कि सीमा पर बढ़ते तनाव को देखते हुए पाकिस्तानी सेना एलओसी के पास के गांवों को खाली करवा रही है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको यह भी बता दें कि भारत पाक के कारोबारियों की सहमति का दावा भी किया जा रहा है और उसके अलावा एलओसी के पार जितने भी गांव हैं उन्हें खाली करवाया जा रहा है और वहां के लोगों को दूसरी जगह बसने को कह दिया गया है, उनके इंतजाम किए जा रहे हैं। पाकिस्तानी सेना के आदेश पर तमाम गांव खाली होने शुरू हो चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको आज तक पर ही बता दें कि पाकिस्तानी सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि पाकिस्तान ने तमाम रास्ते बंद करने का फैसला कर लिया है और बॉर्डर से लगे तमाम गांवों को खाली करवाना शुरू कर दिया है। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है, पाकिस्तान की ये नई हरकत है। पाकिस्तान ने यह फैसला कर लिया है, गांवों से लोगों ने हटना भी शुरू कर दिया है। हमजा अमीर हमारे संवाददाता सीधे इस्लामाबाद से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमजा, क्या किस तरह की यह खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है और इस खबर के मद्देनजर हम पाकिस्तान के किस तरह के इरादे समझ सकते हैं? क्या जाहिर करता है गांवों को बॉर्डर से खाली करवाना? हमजा, देखिए, पाकिस्तान के इरादे तो बहुत साफ नजर आ रहे हैं कि जो एक्टिविटीज पाकिस्तान और जो हरकत और जो एक्शंस पाकिस्तान कर रहा है उससे साफ पता चलता है कि पाकिस्तान के इरादे नेक नहीं है, ताल्लुकात बेहतर करने की तरफ नहीं जा रहे हैं। ये सब कुछ उस तरफ जा रहा है जहां पे आप और अटैक्स और किलिंग्स और लाइन ऑफ कंट्रोल की वायलेशन आगे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के जो लाइन ऑफ कंट्रोल के जितने भी एग्जिट पॉइंट्स हैं वो सब बंद कर दिए गए हैं और सोर्सेज ने कहा है कि ये म्यूचुअल कंसल्टेशन यानी कि दोनों तरफा तजारती जो एंटिटीज हैं और जो लोग हैं उनसे बात करने के बाद किए गए हैं और उन्होंने जिस लाइन ऑफ कंट्रोल के पास जो गांव है उनको भी हाई अलर्ट पे कर दिया है और जो बिल्कुल पास गांव है लाइन ऑफ कंट्रोल के उनको खाली करवाना शुरू कर दिया है। लोग ऑलरेडी वहां डरे बैठे थे, उन्हें कहा है कि हमें डर है कि और अटैक्स हो सकते हैं और हमले हो सकते हैं इंडिया की तरफ से, जबकि असल बात यह है कि अगर पाकिस्तान अपनी फोर्सेस भी वहां बढ़ा रहा है इसका मतलब यह है कि उनकी तैयारी अटैक करने की है या तो उसका किसी तरीके से ऑफेंसिव करने की है, जिसका मकसद ये हुआ कि पाकिस्तान जो बात करता है कि पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात बेहतर करना चाहता है, उनकी हरकत जो है इस चीज को साबित नहीं करती। तो वो दिखाती है कि पाकिस्तान शायद इस चीज के बरक्स करेगा और कोई और एक्टिविटी इस तरह की करेगा जो और मसले बढ़ाएगी पाकिस्तान और इंडिया दोनों के लिए। बिल्कुल हमजा, ये कथनी और करनी में पाकिस्तान का फर्क यहां पर साफ तौर पर नजर आता है। लेकिन हमजा, ये तो वही बात हो गई कि चोरी ऊपर से सीना जोरी। तो पाकिस्तान अगर इस तरह की हरकतें कर रहा है तो ये जानते समझते हुए भी कि सैन्य शक्ति के हिसाब से वो भारत से बहुत पीछे है, उसकी ये तमाम कोशिशें क्या जाहिर करती हैं कि क्या वो अपना बचाव करना चाहता है या वो इस मामले को और ज्यादा भारत से इस टकराव की पहल करने का मकसद क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम देखें तो क्या कोई मंसूबे पाकिस्तान के छुपे हुए हम समझ सकते हैं? हमजा, देखिए, यहाँ ये बात कहना ठीक रहेगी कि पाकिस्तान जो कह रहा है वो कर नहीं रहा है, दिखावा कुछ और है और उसके जो जवाब में पाकिस्तान की हरकत है वो कुछ और है। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल जिसके ऊपर पाकिस्तान और इंडिया की टेंशन चल रही है उनको बेहतर करने की तरफ कोई रास्ता पाकिस्तान नहीं बना रहा है और इसका मतलब यही है कि जो आपने बात सही की कि चोरी और सीनाजोरी, तो पाकिस्तान के अंदर जो है ये कहा जाता है कि इंडिया के लिए यही वो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि इंडिया चोरी भी कर रहा है, वायलेशन भी कर रहा है और ऊपर से जो है इंडियन मीडिया इररिस्पॉन्सिबली जो है वो ब्लेम भी करता है पाकिस्तान के ऊपर के पाकिस्तान कुछ गलत करता है। हमजा, और जानकारी हम आपसे जरूर लेंगे। हमजा भी हमारे संवाददाता इस्लामाबाद से जानकारी दे रहे थे। तो पाकिस्तान की कथनी करनी में साफ तौर पर यहां पर फर्क नजर आ रहा है और पाकिस्तान ने तमाम बॉर्डर से लगे गांवों को खाली करवाना शुरू कर दिया है। इस वक्त की यही बड़ी खबर है और पाकिस्तान ने तमाम उन रास्तों पर अपने सैनिकों की तैनाती शुरू कर दी है जो भारत की तरफ से पाकिस्तान में जाते हैं। पाकिस्तान का ये एक और नया पैतरा, पाकिस्तान की एक और नापाक कोशिश। तो पाकिस्तान के तमाम नाफरमानियों का दो टूक जवाब देने को भी हिंदुस्तान पूरी तरह से अब तैयार है। भारत ने यह साफ कर दिया है कि हम पाकिस्तान के तमाम विवादों का हल
कूटनीतिक तरीके से करना चाहते हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो उसको उसी की भाषा में जवाब देने के लिए भी भारत पूरी तरह से तैयार है। सरहद पर चौकसी बढ़ गई है। सेना ने कमर कस लिया। सीमा पार से हर नापाक हरकत का मुंहतोड़ जवाब देने को तैयार है भारतीय फौज। पिछले 3 दिनों में भारत ने जता दिया है कि पाकिस्तान को हर गोली का जवाब गोली से मिलेगा। भारत ने तय किया है कि सीमा पर फिलहाल फौजियों की तादाद नहीं बढ़ाई जाएगी, लेकिन मौजूदा तनाव को देखते हुए लाइन ऑफ कंट्रोल पर तैनात फौजियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। हालात को समझने और आगे की रणनीति तय करने के लिए रक्षा मंत्रालय ने आज एक अहम बैठक बुलाई थी। इस बैठक में तीनों सेना के मुखिया, रक्षा सचिव और डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस भी मौजूद थे। बैठक के बाद वायुसेना प्रमुख के तेवर इशारा कर रहे थे कि भारत पाक की नाफरमानियों को अब और नहीं सहेगा। We're monitoring the situation very carefully, because if these things continue the way they are and the violations continue to take place, then perhaps we may have to look at some other options. सरकार चला रही कांग्रेस भी ये समझने लगी है कि पाकिस्तान के मुद्दे पर सहनशील बने रहने का कोई मतलब नहीं। देश में गुस्सा है और मैं कम से कम कांग्रेस के कार्यकर्ता होने के नाते चाहूंगी कि सरकार इस गुस्से को समझे और इस गुस्से को अपने कामों से, अपने पाकिस्तान से अपने रिश्ते में व्यक्त करे। भारत सरकार के इरादे साफ है, सीमा पर कोई ढिलाई नहीं होगी, लेकिन मुद्दा बातचीत से सुलझे तो बेहतर है। All those diplomatic channels and all the other steps which are essential that this matter is taken to a rightful and a logical conclusion are being explored by the government of India. दरअसल भारत चाहता है कि इस मसले का हल आपसी बातचीत से हो, दोनों मुल्कों की सेना मिल बैठकर करे, लेकिन पाकिस्तान की सोच बिल्कुल अलग है। ऐसे में एयर चीफ का बयान एक बड़ी चेतावनी है पाकिस्तान के लिए, एक कठोर संदेश है पाकिस्तान को कि भले ही भारत बातचीत चाहता है, लेकिन अगर पाकिस्तान अपनी हदें पार करेगा तो कठोर जवाब दिया जाएगा। विरोधी भी कड़े रुख की वकालत कर रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि अब वक्त आ गया है कि भारत पाकिस्तान को सबक सिखाए। देखिए, अब समय आ गया है जब हमारी सरकार को, क्योंकि देश आज एकजुट होकर के एक स्वर से बोल रहा है, विपक्षी पार्टियां भी एक स्वर से बोल रही हैं, सूद ब्याज के साथ पाकिस्तान से हिसाब किताब करना चाहिए। क्योंकि ये जो लोग कि अमन की बात आतंकवाद की मानसिकता से कर रहे हो, उनसे अमन की किस तरह की बात। हालांकि पूर्व विदेश मंत्री भारत के तौर तरीकों पर सवाल उठा रहे हैं। उनकी माने तो पाकिस्तान से निपटने की कोई ठोस नीति भारत के पास नहीं है। अब बयान दिया जा रहा है कि साहब जो कंपोजिट डायलॉग है उसको जारी रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए भाई? थोड़ी ढील डाल दो उसके अंदर, उनसे कहो कि भाई आगे नहीं बढ़ेगा जब तक आपका रवैया ठीक नहीं होगा। फिर आप कर रहे हैं कि वीजा, गृह मंत्री ने कहा कि भाई कोई रद्द बदल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? स्थिति बदल रही है तो आप कहिए भाई वीजा कम मिलेंगे। पानी सिर से ऊपर जा रहा है। पिछले कुछ महीनों में दर्जनों बार पाकिस्तान की ओर से सीज फायर का उल्लंघन हुआ है। खुफिया खबरों की माने तो पाकिस्तान 10,000 आतंकियों को भारत भेजने की फिराक में है। पाकिस्तान हमेशा की तरह इस बार भी अपनी इन नाफरमानियों को मानने को तैयार नहीं। ऐसे में पाकिस्तान पर बिना दबाव बनाए बातचीत का कोई फायदा निकलेगा कहना मुश्किल है। दिल्ली से शमशेर सिंह और सिद्धार्थ तिवारी के साथ आज तक ब्यूरो। एयर चीफ मार्शल ने साफ तौर पर पाकिस्तान को चेतावनी दे दी है, विकल्प हमारे पास और भी हैं, सुधर जाओ। लेकिन भारत की चेतावनियों से उलट आतंक के आका ने भारत को आगाह किया है, क्योंकि पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तानी सरकार का उसे समर्थन है। भारत की धरती को अपनी नापाक हरकतों से लहूलुहान करने वाले हाफिज सईद ने यह चेताया है कि भारत अपनी हदों में रहे, वरना परिणाम भयंकर होंगे। हमेशा सरहद की सीमाएं लांघने वाला और बर्बरता की हदें तोड़ने वाला यह आतंकवादी हाफिज सईद, और इसकी हिमाकत देखिए कि वो भारत को अपनी सीमा में रहने की सीख दे रहा है, और ये सब कुछ पाकिस्तानी सरकार, सेना के बलबूते वो कर रहा है। हम किसी तरह की ताकत या सेना के इस्तेमाल का विरोध करते हैं, लेकिन भारत की सेना और सरकार दूसरे विकल्प तलाश रही है। कश्मीर में हिंसा विभत्स रूप ले सकती है, ये उनकी पुरानी आदत है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को धोखे में रखकर पाकिस्तान में भारत गड़बड़ी फैलाता है। तरस आता है
कि अमन का दुश्मन अमन के नाम पर धमकियां देता है। दहशतगर्दी का दारोगा सलीके सिखाता है। घात लगाकर दहशतगर्दों के दस्ते को हिंद में घुसपैठ कराने वाला अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के सामने धोखे की बात करता है। ये हाफिज सईद के टोटके हैं। आतंकी पाठशाला चलाने वाला हम पर गड़बड़ी फैलाने के आरोप लगाता है, लेकिन आतंकियों के मुखिया की बात को अनसुना नहीं किया जा सकता। जानकार मानते हैं कि पाक सेना की सरपरस्ती में बेलगाम घूमने वाला हाफिज सईद खतरनाक है। ये समस्या बहुत गंभीर है। हाफिज सईद एक बहुत उचित कदम उठाता है अपने एंगल से, और वो कदम हमारे लिए बहुत हानिकारक होते हैं। आतंकवाद को फैलाने में हाफिज सईद ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी हुई है, और पाकिस्तान आर्मी के साथ तालमेल करके ही अपने टेररिस्ट को वो अंदर बॉर्डर के करता है। तो हाफिज सईद की जो चेतावनी है वो हमारे लिए बहुत गंभीर है। ये वही हाफिज सईद है जिस पर पिछले दिनों एलओसी से सटे अपने गांव में नफरत उगलने के आरोप लगे थे। ये वही हाफिज सईद है जिसने भारतीय फौज के जवानों के सिर कलम करने वालों को 5 लाख रुपए इनाम देने का ऐलान किया था। ये वही हाफिज सईद है जिसने पाकिस्तान की बॉर्डर आर्मी को ऑपरेशन में मदद पहुंचाई थी। ये वही हाफिज सईद है जिसने 2008 में मुंबई को दहलाने वाले दस्ते को तैयार किया था, लेकिन उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आखिर क्यों पीओके में दहशतगर्दों का दस्ता परेशान है? क्यों हाफिज सईद कश्मीर से लेकर पूरे भारत में तबाही मचाना चाहता है? कश्मीर में दोबारा से पिछले 2-3 साल के अंदर, बल्कि 5 साल के अंदर काफी वहां पे सामान्य जीवन हो गया है। रेगुलर लाइफ लोग गुजार रहे हैं। मिलिटेंसी में भी बहुत कमी आई। सेना के ऑपरेशन बहुत सक्सेसफुल रहे। उससे जो आतंकवादी संगठन है पाकिस्तान में काफी परेशान नजर आते हैं, और वो दोबारा से कश्मीर में अपना संघर्ष बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी सिलसिले में वो पीओके भी गए, रिक्रूटमेंट ड्राइव भी उन्हीं ने शुरू की है कहा जाता है। इसमें कोई शक नहीं कि हाफिज सईद और पाकिस्तानी सेना दोनों मिलजुल कर एक दूसरे के लिए काम करते हैं। एलओसी पर हुई घटना से पहले भी हाफिज सईद पीओके में मौजूद था, और अब कश्मीर में खून खराबे की धमकी दे रहा है। भले ही एक गिदर भभकी है, लेकिन जानकारों की माने तो इसे गंभीरता से लेना चाहिए। पीओके में आतंक की 42 से ज्यादा फैक्ट्रियां चलती हैं, जहां भारत और इंसानियत के दुश्मन बनाए जाते हैं। हाफिज सईद उन फैक्ट्रियों का मैनेजिंग डायरेक्टर है, लेकिन पाकिस्तान कहता है कि हाफिज सईद के खिलाफ सबूत नहीं है। हाफिज सईद को सेना की शह मिली हुई है, लेकिन पाक की सरकार इससे साफ इनकार करती है। सच तो यह है कि सेना पाकिस्तान में सरकार से कद्दावर है, और सेना हाफिज सईद जैसे कैंसर को पालती पोसती है। उसे जब भी भारत का अमन चैन बिगाड़ना होता है तो वो हाफिज सईद और उसके साथियों को आगे कर देती है। भारत को इससे सावधान रहना होगा। शमशेर सिंह, दिल्ली, आज तक। हमारे देश का सबसे बड़ा दुश्मन है ये हाफिज सईद, और हाफिज सईद की धमकियों पर अब तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि एक बार हमें सेना को सीमित कार्रवाई का कम से कम अधिकार जरूर देना चाहिए, और यह अधिकार सेना को मिलना चाहिए। पाकिस्तान को कठोर संदेश देने के लिए सेना को सरकारी बंधनों से थोड़ी सी आजादी तो हमें देनी ही होगी। और दूसरी तरफ सियासतदान ये कह रहे हैं कि विदेश नीति में बदलाव की जरूरत है। हमारे को शर्म क्यों आती है? हमको पता है कि हमारे आतंकवाद हमारे गर्दन पे बैठा हुआ है। हमारे को उचित कदम उठाने हैं। उचित कदम का सिर्फ हल है लोकल जो आर्मी कमांडर्स हैं हिंदुस्तान के, वो अपना एकदम से कदम उठाएं और ज्यादा बात ना करें, ज्यादा मीडिया में इसकी बात ना फैले, और सरकार अपने बाकी जो रिलेशनशिप है कायम रखे। तब पाकिस्तान को पता चलेगा कि दर्द कहां होता है। आतंक की उस नर्सरी को नेस्तनाबूद करने का इलाज अब यही है। पूरे देश से आवाज उठ रही है कि सेना के आत्माभिमान और देश के सम्मान के लिए दिल्ली में बैठी सरकार को अपना दिल जरा मजबूत करना होगा। सरहद की हिफाजत करने वालों को इतनी इजाजत तो दो कि वो जहरीले सांप को कुचल सकें, और ये आवाज सिर्फ सेना आम जनता की नहीं बल्कि नेताओं की भी है। ये भी नहीं कह रहे हैं कि डिप्लोमेटिक रिलेशंस तोड़ लो, लेकिन हम बातचीत नहीं करेंगे जब तक तुम अमल नहीं करोगे। और अमल 10 दिन के भीतर नहीं, 20 दिन के भीतर नहीं, सालों साल अमल करोगे, तब हम बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। और नहीं करोगे तो हम मान के चलते हैं कि तुम हमारे मित्र नहीं हो, और जो मित्र नहीं है अगर दुश्मन है तो दुश्मन के साथ जैसा व्यवहार करना चाहिए वैसा व्यवहार भारत को करना चाहिए।
हाफिज सईद की धमकियां दूर तक सुनी जा रही हैं। जानकार मानते हैं कि आतंक के इस आका की बातों को हल्के में लेने का मतलब आफत को न्योता देना है। भारत में वायलेंस बिल्कुल एस्केलेट होगा, और इसलिए होगा क्योंकि पाकिस्तान डूबता हुआ सितारा है और उसको एकजुट रहने के लिए भारत का एंटी इंडिया ग्लू चाहिए। तो हाफिज सईद अगर ये ना भी कहें, लेकिन सच ये है, कड़वा सच ये है, इसलिए भारत को अपनी मिलिट्री को बहुत तेजी से तैयार रखना पड़ेगा। लेकिन हाफिज सईद के इन बयानों और पाक सेना के दुस्साहस के लिए सरकार के ही पूर्व मंत्री पूरी विदेश नीति को गलत ठहरा रहे हैं। उनका कहना है कि पाकिस्तान के सामने कूटनीतिक मेज पर हम कमजोर साबित हो रहे हैं, कड़ा संदेश देना जरूरी है। अब बयान दिया जा रहा है कि साहब जो कंपोजिट डायलॉग है उसको जारी रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए भाई? थोड़ी ढील डाल दो उसके अंदर, उनसे कहो कि भाई आगे नहीं बढ़ेगा जब तक आपका रवैया ठीक नहीं होगा। दूसरी विचारधारा यह भी है कि कश्मीर के चरमपंथी नेताओं को लोकतंत्र की आड़ में बहुत आजादी मिल रही है। हुर्रियत के नेताओं को पाकिस्तान जाने का वीजा सरकार देती है। वो पाकिस्तान जाकर सैयद सलाहुद्दीन और हाफिज सईद से मिलते हैं। इस पर फौरन रोक लगनी चाहिए। उनसे जाकर मिलेंगे और वहां पर जाकर साजिश करेंगे, ये हमें बर्दाश्त नहीं है। इसकी जांच होनी चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। ये एक मुश्किल वक्त है जहां सरकार से समझ बूझ के अलावा एक कामयाब रणनीति की उम्मीद की जा रही है। जंग कोई इलाज नहीं, लेकिन फुफकारते हुए सांप को डराना भी जरूरी है ताकि वो काटने से पहले भाग जाए। सिद्धार्थ तिवारी के साथ शमशेर सिंह, दिल्ली आज तक। सरकार पर दबाव है, सरकार को अपनी रणनीति बदलनी होगी, सरकार को सेना को थोड़ी सी छूट देनी होगी। ये मांग अब तमाम राजनीतिक हलकों की तरफ से सुनाई दे रही है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान की साजिशें, धमकी, चेतावनी और रणनीति के बीच एक बुरी खबर यह है कि 8 जनवरी को जिस वक्त पाकिस्तानी फौजियों ने घात लगाकर हमारे 2 जवानों की हत्या की, उसी समय 15 से 20 आतंकवादी जम्मू की सीमा के रास्ते हमारे देश में दाखिल हो चुके हैं। यह एक बहुत गंभीर बात है। खुफिया रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान में 10,000 आतंकवादी बैठे हुए हैं, भारत में घुसने के लिए तैयार, और तमाम तरह की रणनीतियां वो अपने मंसूबों को अंजाम देने के लिए बना रहे हैं। यह उससे भी ज्यादा गंभीर बात। जिसका डर था वही हुआ। कोहरा, घना जंगल और गोलीबारी की आड़ में 8 जनवरी को 15 से 20 दहशतगर्द भारत में दाखिल होने में कामयाब हो गए। खुफिया विभाग ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक 8 जनवरी को 2 भारतीय जांबाज फौजियों की बर्बर हत्या के अलावा पाकिस्तानी सेना अपने एक और मकसद में कामयाब हुई, और वो मकसद था दहशतगर्दों को भारत भेजना। देखिए, ये इनका बहुत पुराना तरीका है। ये हमेशा फायरिंग के जरिए, खासतौर से उन एरियाज में जहां पे इमीडिएट गांव होते हैं या विलेज होते हैं या बस्तियां होती हैं, उस तरफ ये फायरिंग करते हैं, फिर उन लोग को इस अंदर ढकेलने की कोशिश करते हैं। रिपोर्ट कह रही है कि उस दिन 15 से 20 आतंकवादी जम्मू के रास्ते भारत में घुस चुके हैं और करीब 10,000 दहशतगर्द सीमा के उस पार ताक में बैठे हैं, जिसमें तालिबान के खूंखार आतंकी भी शामिल हैं। कश्मीर की फिजा में आग लगाने के लिए और पूरे हिंद में तबाही मचाने के लिए आवारा टिड्डियों का दल ताक में बैठा है। भारत को अपनी मिलिट्री को बहुत तेजी से तैयार रखना पड़ेगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा वैक्यूम अफगानिस्तान और पाकिस्तान के अंदर नजर आने लगा है, जब वेस्टर्न फोर्सेस इस साल और अगले साल जो अफगानिस्तान खाली करेंगे कराची रूट से। फायरिंग की आड़ में घुसपैठ पाकिस्तानी सेना और आतंकवादियों का ये पुराना हथकंडा रहा है। खुफिया एजेंसियों की माने तो सीमा पर तकरीबन 10,000 से ज्यादा आतंकवादी घुसपैठ के लिए तैयार बैठे हैं। डर इसी बात का है कि लॉन्चिंग पैड पर खड़े इन आतंकवादियों को भारत में घुसाने में पाकिस्तान कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा। जानकार मानते हैं कि पाकिस्तान के अंदरूनी हालात उसे तोड़ रहे हैं। देश दिवालियेपन के कगार पर है, सेना आतंकियों के साथ है और वो दहशतगर्दों के पूरे दस्ते को भारत में झोंक देना चाहती है। बिल्कुल लॉन्चिंग पैड पे वो है, बॉर्डर के ऊपर है, पाकिस्तान की आर्मी के साथ तालमेल है और पाकिस्तान की आर्मी के लोअर एचेलॉन्स टेररिस्ट से मिले हुए हैं। तो जब वो पाकिस्तान आर्मी को कहता है वो फायरिंग शुरू हो जाती है और उसी समय बैड वेदर को की आड़ लेकर, फायरिंग की आड़ लेकर टेररिस्ट को अंदर कर देता है। इस तरीके से वो आप काम को अंजाम देते हैं। कश्मीर में जब से अमन का दौर लौटा है, पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की सेना और आतंकी बेचैन है।
पाक की हुकूमत के लिए कश्मीर रोटी दाल का मसला है। सेना इसी कश्मीर के लिए कभी भी सत्ता पर चढ़ बैठती है और दहशतगर्दों के लिए कश्मीर मजहब का मरहम है। इसी तिपहिए पर उस मुल्क का तांगा चलता है जिसे पाकिस्तान कहते हैं। भारत की नीयत यह है कि अश्वत्थामा के माथे से रिश्ता हुआ लहू उसकी देह पर भी पड़ता है। उसे पाकिस्तान की पीड़ा के साथ ही जीना होगा। लेकिन विदेश नीति में बदलाव और सख्ती पाकिस्तान को उसकी हदों में कैद कर सकती है। यह लीक से हटकर चलने का वक्त है। धीरेन्द्र पुंडीर के साथ शमशेर सिंह, दिल्ली आज तक। पाकिस्तानी सरकार की सरपरस्ती में पाकिस्तानी सेना आतंकवादियों की मदद करती है, उन्हें हमारे देश में जबरदस्ती साजिशें करके प्रवेश करवाती है। तो आखिर पाकिस्तान उकसाने वाली हरकतें क्यों कर रहा है? आखिर हाफिज सईद के सिर पर पाक सेना का हाथ क्यों है? अब से थोड़ी देर पहले आज तक पर हमने यह मुद्दा उठाया और हमारी सहयोगी श्वेता सिंह के साथ कार्यक्रम में क्या कुछ कहा भारत और पाकिस्तान के जानकारों ने, देखिए। हमें बात को ढंग से समझना चाहिए। पाकिस्तान में इस साल इलेक्शंस ड्यू हैं। पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं उनका सेकंड टेन्योर अब खत्म होने वाला है। पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान आर्मी की अहमियत उनकी सरकार के अंदर कुछ कम हुई है। पाकिस्तान आर्मी ये चाहता है हमेशा, और पाकिस्तान की आईएसआई ये चाहती है हमेशा कि कश्मीर के मुद्दे को बढ़ोतरी दी जाए, जिससे कि गर्मा गर्मी हो और फौज का रुतबा फिर बढ़े। और अगर इस वक्त भारत के साथ किसी किस्म की गर्मा गर्मी होती है तो शायद पाकिस्तान में उनके आर्मी चीफ को बदली करना कठिन हो जाएगा, ये कियानी साहब का शायद मानना है। तो इस समय वो एक ऐसा माहौल क्रिएट करना चाहते हैं कि जिससे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में एक टेंशन बन जाए। अब सवाल उठता है कि इसमें हाफिज सईद का क्या रोल है? हाफिज सईद चाहे कोई माने ना माने, चाहे जनरल कुरैशी साहब माने ना माने और चाहे और कोई माने ना माने, हाफिज सईद आईएसआई के एक बड़े निकटतम संबंधी हैं। आईएसआई उनको बढ़ोतरी देती है, आईएसआई पर ही वो जिंदा हैं और वो कश्मीर के अंदर मिलिटेंसी चलाते हैं। तो अगर मिलिटेंसी, जैसे शुरू में कहा कि मिलिटेंसी कश्मीर में कम हुई है और टेररिस्ट को उनके अंदर इन्फिल्ट्रेट करना बहुत जरूरी हो गया है, तो हाफिज सईद साहब ने आके उसको थोड़ा सा और बढ़ोतरी देने की कोशिश की है। और सुनने में जैसे आ रहा है कि शायद कुछ घुसपैठी घुस भी आए होंगे और बहुत घुसने के लिए तैयार बैठे हैं। तो सब चीज को अगर आप एक तरह से देखें तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव यह है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव को बढ़ोतरी दी जाए, जिससे कि कश्मीर गर्मा गर्मी हो और पाकिस्तान आर्मी फिर और उभर के ऊपर आए। शायद जनरल कुरैशी, मैं कह रहा हूं, जनरल कुरैशी जवाब देना चाहेंगे इसका। और शायद जनरल कुरैशी वजह यह भी नजर आती है कि पाकिस्तान के भीतर जो कुछ चल रहा है, जो अंदरूनी कलह चल रही है उनकी, क्या उससे भी अपने देश को दिखाने का एक जरिया है? नहीं, आपस में मत लड़ो, इस तरह की आतंकवादी वारदातें जो अंदर हो रही हैं वो ना हो, भारत ज्यादा बड़ा दुश्मन है और अटेंशन को उस तरफ डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। जनरल कुरैशी, पाकिस्तान आर्मी अपनी अहमियत बढ़ाना चाहती है, ये बिल्कुल गलत लॉजिक है। या अशफाक परवेज कियानी एक तीसरी एक्सटेंशन चाहते हैं, इसलिए गर्मा गर्मी हो जाए इंडिया पाकिस्तान की, तो ताकि आर्मी चीफ अशफाक कियानी को एक तीसरी एक्सटेंशन मिल जाए। देखिए, ये तो अशफाक कियानी को ये करने की जरूरत नहीं है। पहली बात तो एक्सटेंशन मिलती नहीं होती, एक एक्सेप्शनल केस में पिछली बारी अशफाक कियानी साहब को दे दी। मेरा नहीं ख्याल कि कुछ भी हो जाए एक तीसरी एक्सटेंशन मिलेगी। जो हाफिज सईद ने कहा वो कश्मीर में टेंशन फैलाने के लिए है कुरैशी साहब? नहीं, हाफिज सईद तो वो ही कहेंगे या कहते हैं जो वो समझते हैं उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ाता है उनके साथियों में। नाउ आपने जब इंडिया की तरफ से स्टेटमेंट आती है कि हम कुछ और कर देंगे, या इंडियन एयरफोर्स चीफ कहते हैं कि हम और भी ऑप्शंस देखना चाहेंगे, तो वो हम समझते हैं कि इंडियन हुकूमत क्या और हम इंडियन एयरफोर्स चीफ और हाफिज सईद की बराबरी कर सकते हैं कुरैशी साहब? क्या हम एयरफोर्स चीफ और हाफिज सईद की बराबरी करें? बराबरी नहीं, एयरफोर्स चीफ बहुत ज्यादा अहम है, वो हुकूमत का हिस्सा हैं। अगर वो कहते हैं पाकिस्तान को ये, वो थ्रेटन इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से कर रहे हैं। हाफिज सईद तो ऐसा आदमी है जिसको मेरे ख्याल में मेरे जैसा इंसान तो सुनता ही नहीं है कि वो कहता क्या है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।